बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रात गए अमेरिका ईरान इसराइल की जंग से ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और ईरान के मीडिया पर यह खबर ज़ेरे गर्दिश थी कि ईरान जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो खत्म शुद्ध हो चुके हैं, वो जिंदा नहीं है। ईरान ने उनको टारगेट किया है और ईरानी मिसाइलों में उनको रास्ते से हटा दिया गया है। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि खबर की तस्दीक नहीं हुई है और इस खबर की तस्दीक के बगैर हम आपको ये खबर नहीं दे सकते कि वाकईतन वो मारे गए हैं। लेकिन अब जो खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और कुछ वीडियोस इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई हैं और उस वीडियोस ने जो नया भौचाल मचा कर रख दिया है। और ये ऐसी वीडियो है जिसने ईरान नहीं बल्कि अमेरिका की चीखें निकलवा कर रखती हैं। ये वीडियो मंजर-ए-आम पर किसकी आई है? और नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर आज़म की जो वीडियोस हैं वो बता रही हैं कि उसके बाद अमेरिका और इसराइल की एक नई जंग छिड़ गई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। वो वीडियोस आपके सामने चलवानी है जिसने वाकईतन आज डोनाल्ड ट्रंप की चीखें निकलवा कर रखती हैं। दूसरी जानिब ईरान इस वक्त नए मिसाइल उसने लॉन्च कर दिए हैं और उस एक नए मिसाइल ने जिस तरह से तबाही मचाई है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि ईरान ने कौन सा नया मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया है और नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई, आयतुल्लाह खामनई के बेटे, उनके हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि वो ईरान से गायब हो गए हैं। क्या उनको टारगेट किया गया है? वो अगर टारगेट हुए हैं तो इस वक्त कहां पर हैं? उनके हवाले से जो बैनुल अक़वामी मीडिया और मिडल ईस्ट का मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं जनाब। कुछ अहम तरीन खबरें। सबसे पहले जो सीबीएस न्यूज है, अमेरिका का न्यूज चैनल, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी हलकों को इत्तला दी है कि आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंटेलिजेंस का यह ख्याल है कि मुश्तबा इस मनसब के लिए ज़रूरी सलाहियतों और औसाफ के हामिल नहीं है, उनकी ज़ाती मुश्किलात भी हैं। सदर ट्रंप ने निजी तौर पर कहा कि वो इस इत्तला की अहमियत के बारे में यकीन नहीं रखते। मजीद कहा कि वो फिलहाल ईरान को बुनियादी तौर पर बीक की आदत समझते हैं। यानी कि जो पहले खबरें चली थी जिसमें कहा गया था कि आयतुल्लाह खामनई को टारगेट किया है, साथ ही उनके बेटे और उनकी बहू जो है वो भी मारे गए, यानी कि मुश्तबा खामनई और उनकी अहलिया जो है वो भी मारे गए हैं आयतुल्लाह खामनई के साथ। ये खबरें डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन बाद में जो खबर आई कि मुश्तबा खामनई वो नए सुप्रीम लीडर जो है मुंतखब हो गए, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक नई बहस छिड़ती है कि क्या आयतुल्लाह खामनई भी फिर जिंदा है, क्योंकि उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ तस्वीर सामने आ रही हैं, वो पोस्टिंग कर रहे हैं, क्या उनकी टीम पोस्ट कर रही है या उनकी तरफ से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन मुश्तबा खामनई जो है उनके हवाले से बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि अगर अब हमने इनको टारगेट कर लिया ना और हमने अगर इनका तख्ता उलट दिया तो फिर हम अपनी फौजें ईरान में उतार सकते हैं, फिर हम रजीम चेंज ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मुश्तबा खामनई के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बहुत सख्त मिजाज है और वो अपने वालिद का बदला लेंगे और वो जरूर बदला लेंगे और वो बदला उनसे लेंगे जिन्होंने उनके वालिद को टारगेट किया है। लेकिन मुश्तबा खामनई के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुवैत का मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है कि रशिया सीक्रेटली एवैक्यूएटेड ईरान's लीडर मुश्तबा खामनई हु वाज इंजर्ड इन यूएस स्ट्राइक्स। यानी कि जो मुश्तबा खामनई है वो अमेरिकी स्ट्राइक के अंदर जो है वो जख्मी जरूर हुए थे, लेकिन वो मारे नहीं गए, उनको टारगेट जरूर किया गया था, वो बच निकले। अब वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, तो रशिया जो है उसने सीक्रेटली उनको ईरान से एवैक्यूएट किया है। वो इस वक्त रशिया के अंदर है, मुबैना तौर पर कहां पर है ये नहीं बताया गया, लेकिन कुवैत का मीडिया जरूर रिपोर्ट कर रहा है कि वो इस वक्त ईरान में मौजूद नहीं है। रशिया उनको खुफिया तौर पर ईरान से निकालकर अपने पास ले गया। पहले आयतुल्लाह खामनई के हवाले से भी खबरें चली थी कि वो रूस के अंदर हैं और उनको रशिया ने एवैक्यूएट करवा लिया है, उनके खानदान वहां पर मुंतकिल होने जा रहे हैं। तो अब मुश्तबा खामनई के हवाले से जनाब ये खबरें कुवैत का मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। दूसरी जानिब ईरान ने जनाब कुछ नए खतरनाक तरीन मिसाइल जो है वो चला दिए हैं। सजील मिसाइल जो है उनके हवाले से बताया गया कि ईरान के पासदान इंकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत
28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग में पहली मर्तबा सजील मिसाइल इसराइल को फायर कर दिए हैं। सजील मिसाइल जो है वो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो हदफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि अब ईरान जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है, और ये उस वक्त सामने आया जब इसराइल के हवाले से अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया, इसराइल खुद रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, उनकी तादाद कम से कम होती चली जा रही है। और तल अबीब को ईरान के इस सजील मिसाइल ने टारगेट किया है और उसने इसराइल के दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। उसको मफलूज करते हुए उसने तल अबीब को टारगेट किया है। तो ये बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ से निकल रही हैं, और कि ईरान जो है वो लगातार कुछ खतरनाक तरीन मिसाइल निकालता चला जा रहा है, टारगेट कर रहा है और अपने टारगेट को सही तरीके से निशाना भी बना रहा है। अब्बास अरागची ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी खबर, और वो इंटरव्यू में बैठे हुए थे, उनकी तरफ से इंकशाफ किया गया कि हमने जंग बंदी या मुज़ाकरात का मुतालबा नहीं किया। इस वक्त तक हम अपना दिफा करते रहेंगे जब तक ट्रंप उस नतीजे पर नहीं पहुंच जाता कि एक गैर कानूनी जंग है। ईरान जो है वो कह रहा है कि हम जंगबंदी नहीं करेंगे, और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि ईरान हमारी शराइत मानने को तैयार नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग के अंदर बुरी तरह से फंस गए हैं, और अमेरिकी जो अवाम है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस जंग इनके खिलाफ खड़ी हो गई है कि आपने ये पराई जंग जो है वो छेड़ी है, आपने इसराइल की जंग छेड़ी है। उसके अलावा उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी ये बहस हो रही है, उनके अपने लोग इसके खिलाफ हो गए कि आपने ये जंग क्यों छेड़ी, उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। लेकिन जनाब एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसने वाकईतन जो है वो अमेरिका की चीखें निकलवा कर रखती हैं, और उस एक नई वीडियो ने जो जाल मचा दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेतन्याहू के हवाले से खबरें चली थी कि उनको ईरान ने टारगेट किया है, और फिर अल जज़ीरा और बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि IRGC ने ये क्लेम किया, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि IRGC ने ये क्लेम किया है कि अगर वो जिंदा हैं तो वो उनको वहां से निकाल कर मार देंगे दोबारा से, हम उनको जरूर टारगेट करेंगे, हम उनका बदला लेंगे आयतुल्लाह खामनाई का। आज जनाब होता ये है कि जो नेतन्याहू है उनकी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फिर वीडियो जारी हो जाती है, यानी कि बात यहां तक पहुंची है कि आपको वीडियोस जारी करना पड़ रही हैं। नेतन्याहू की वीडियो जारी होती है जिसमें वो बताते हैं कि उनकी 6 नहीं 5 उंगलियां, उन्होंने दोनों हाथों की ऐसे दिखाई कि ये 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां। फिर उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपके बारे में खबरें चल रही हैं कि आप मारे गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं जिंदा हूं, आपके सामने मैं कॉफी पी रहा हूं। वो किसी कॉफी शॉप में मौजूद थे, और उनकी ट्विटर अकाउंट से वीडियो जारी होती है जिसमें उन्होंने बताया दुनिया को कि वो मारे नहीं गए बल्कि वो जिंदा हैं। यानी कि बात इतनी खतरनाक है कि उनको बताना पड़ रहा है कि वो जिंदा है। वो अभी तक तो जिंदा है, जो हमारे जो सोर्सेज हैं या दीगर मीडिया आउटलेट्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो जिंदा है। लेकिन इससे एक नई जंग जरूर छेड़ी है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल चाहता है कि अमेरिका अपनी फौजें ईरान के अंदर उतारे और वो जल्द अज जल्द ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च करे, जमीनी जंग छेड़े और डेल्टा फोर्स को वहां पर भेजे। लेकिन अमेरिका जो है वो इस जंग से पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये चाह रहा है कि वो ईरान के साथ जंग ना लड़े, जाहिर है उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो अमेरिका के अंदर वो खतरनाक हद तक नीचे गिरी है। और डेविड सैक जो ट्रंप के मशीर हैं उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका को जल्द अज जल्द ईरान जंग को खत्म करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही है। इसराइल एटमी हमले करने जा रहा है क्योंकि ईरान बहुत तबाही फेर रहा है, तो लिहाजा अब इसराइल ने एटमी हमले करने हैं तो उससे पहले अमेरिका इस जंग से अलग हो जाए। तो अब जनाब जो नेतन्याहू हैं उनकी जो वीडियो सामने आई है वो उस वीडियो के अंदर मजीद नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि उस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी AI जनरेटेड वीडियो है। उससे पहले भी कहा जा रहा था, जो उनका पिछला खिताब था कि उसमें 6 उंगलियां नजर आई थी, तो वो AI जनरेटेड वीडियो थी, AI जनरेटेड उनका खिताब था, तो लिहाजा वो खत्म शुद्ध हो गए। तो अब दोबारा से नई बहस शुरू हो गई है कि उनकी जो पिछली तस्वीर है, जो पुरानी तस्वीर है उनके साथ, या उनकी जो पुरानी वीडियोस हैं उन वीडियोस को अब वाली वीडियो के साथ, अब वाली तस्वीर के साथ जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसमें उनके कान जो है वो अब वाली वीडियो में छोटे दिखाई दे रहे हैं और पिछली तस्वीर के अंदर उनके कान जो है बड़े दिखाई दे रहे थे, जिसमें कहा गया कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये AI जनरेटेड है और नेतन्याहू की असली वीडियो नहीं है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहस हो रही है। और उसके अलावा जो उनका नोज है यानी कि उनका नाक है वो भी दोनों वीडियोस के अंदर डिफरेंट दिखाई जा रहा है। पुरानी तस्वीर देखें और अब वाली जो वीडियो आई है उसमें कंपैरिजन लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इनमें उनके नाक के अंदर मुमासलत नहीं पाई जा रही, तो लिहाजा कोई बता सकता है कि क्या वाकईतन वो जिंदा है या खत्म शुदा है या उनकी AI जनरेटेड वीडियो। लेकिन नेतन्याहू की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वीडियो जारी हुई है जिसमें उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो जिंदा है, उनको किसी भी हमले के अंदर जो है वो टारगेट नहीं किया गया। लेकिन ये मजीद एक नई बहस छिड़ी है जिसमें उनका नाक, उनके कान, उनकी डिफरेंट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर देखा जा रहा है। लेकिन जो वीडियो है ये वाकईतन जो है वो एक रियल वीडियो है। लेकिन एक चीज आपने देखनी है कि नेतन्याहू की बॉडी लैंग्वेज, पैनिक की सिचुएशन, वो अंडर प्रेशर जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब नजर आता है कि अमेरिका पर मजीद प्रेशर बढ़ने जा रहा है, मजीद प्रेशर बढ़ेगा और अगले चंद दिनों के अंदर
یہ جنگ جو ہے مزید خطرناک ترین مرحلے میں جناب داخل ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ وہ ایک نئی زمینی جنگ جو ہے وہ ایران کے خلاف چھیڑے اور اپنی فوجیں جو ہے وہ ایران کے اندر اتار دے۔ اب یہ ایک نئی جنگ کا مرحلہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور تبھی جو ایران ہے اس نے اپنے لانگ رینج میزائل، بیلسٹک رینج سیریز میزائل جو ہیں اس کو لانچ کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔